पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपार संसार समुद्र मध्ये समज्यतो मे शरणं किमस्ति। गुरुकृपालो कृपया वदेत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मस करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सर्वप्रथम जन्म मरण के भयंकर संताप का हरण करने वाले, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सुखमय बनाने वाले, जीवन जीने की कला प्रदान करने वाले, जिनको हम ही नहीं पूरा विश्व वंदन करता है, ऐसे सद्गुरुदेव जी के श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए, जिनके माध्यम से हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सब संतों के विचारों को श्रवण कर रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है। परम पूज्य संत श्री निर्मल साहिब जी के श्री पावन चरण कमलों का आशीर्वाद लेकर, बड़ी महान अनुकंपा है उनकी, जिनके माध्यम से हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए निर्मल साहिब जी का। समस्त संसार को शांति एवं प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों, आप सभी को संप्रेरित साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। देखिए, निर्मल साहिब जी की महानता है कि हम सभी उनके माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। कोई सुल्तानपुर से है, कोई जौनपुर से है, कोई प्रतापगढ़ से है, ज़िले से, तमाम। और यह पावर किसी संत के ही अंदर होता है। लोग कहते हैं जंगल में मंगल हो गया, तो वास्तव में जंगल में मंगल अगर दुनिया में कोई करने वाला है तो वो संत ही, नहीं तो यहाँ इस निचंट में आने की क्या ज़रूरत थी किसी की। लेकिन महानता निर्मल साहिब जी की है, जिनके माध्यम से, उनके आकर्षण ने, उनके प्रेम ने और संतों के सत्संग ने हम आपको यहाँ तक खींच लाया। कोई 100 किलोमीटर की दूरी से, कोई 50 किलोमीटर की दूरी से, कोई 20 किलोमीटर की दूरी से, तमाम यात्राओं के बाद हम आप तक यहाँ तक पहुँचे हुए। तो मेरे बंधुजन, जीवन में जब संत मिलते हैं तो जीवन में सत्संग मिलता है, और जब जीवन में सत्संग मिलता है तो हमारे जीवन का मार्गदर्शन होता है। और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है। पैसा कमाने के लिए तो हम आप शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उस धन को खर्च कैसे करना, उसका यूजेस कैसे है, अगर वो तरीका हमको मालूम नहीं है तो वह धन हमें दुख देगा। उस धन से हम आप शराब पिएंगे, उस धन से आदमी तमाम ऐसे अकर्म कार्य करेगा जो करने योग्य नहीं। तो जीवन में जब तक संत और सत्संग नहीं मिलते हैं तब तक जीवन हमारा मार्गदर्शन नहीं होता। इसलिए हम सभी, आज आदमी के पास पढ़ने के लिए समय है, खेलने के लिए समय है, सोने के लिए समय है, मोबाइल चलाने के लिए समय है। कितने लोग तो ऐसे शराब पी करके 2-2, 3-3 घंटे सड़क पे पड़े रहने के लिए समय। एक्सीडेंट हो गया तो 6 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहने के लिए समय है, लेकिन सत्संग सुनने के लिए समय किसी के पास नहीं। वहाँ के लिए लोग कहते हैं फुर्सत ही नहीं, वहाँ जाने के लिए लोग कहते हैं टाइम ही नहीं। बताइए टाइम किसके पास है? एक पागल है, वो भी रोड पर पॉलीथीन बीनते हुए चलता है, उसके पास भी टाइम नहीं है। दुनिया में टाइम किसी के पास नहीं है। सभी को 24 घंटे मिले, चाहे हम आप 24 घंटे में से 18 घंटा काम करें या 18 घंटा सोने में बिता दें, हमारे ऊपर निर्भर करता है। और वास्तव में जिन्होंने टाइम का सदुपयोग किया वही इस जीवन में महान बना है। चाहे APJ अब्दुल कलाम को देख लिया जाए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को देख लिया जाए, चाहे बुद्ध, महावीर, कबीर, जितने भी ऋषि मनीषी हुए उनको देख लिया जाए, बिना समय के सदुपयोग के जीवन कभी महान बनने वाला नहीं। और सभी को उतना ही समय मिला,
अब कोई कहे कि महात्मा को 25 घंटा मिला, हमको 20 घंटा मिला, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपका लगन, आपका क्षेत्र किधर है, आप अपनी लगन किधर ले जाते हैं, उस पर निर्भर करता है। हमारी लगन किधर है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए जब जीवन में हमारे सत्संग मिलता है तो हमारे जीवन का सतत मार्गदर्शन होता है और हमारा जीवन महान बनता है। APJ अब्दुल कलाम NDA में वो नहीं हो पाए तो कहाँ गए? पहाड़ों पे चढ़ गए आत्महत्या करने के लिए। वहाँ स्वामी जी मिले और उनको ज्ञान दिए, अर्थात उनको सत्संग मिला कि भगवान ने, परमात्मा ने या प्रकृति ने जिस ढंग से आप मानते जानते हैं कि आपको तो उन्होंने किसी और बड़े काम के लिए चुना, आप इस छोटे से काम में असफल होने के बाद मृत्यु, आत्महत्या करना चाहते हैं। और आप सभी ध्यान देने, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तो वास्तव में यह मेरे जीवन का अनुभव है कि प्रकृति ने आपको कुछ और बड़ा करने के लिए पैदा किया। ये मैं अपनी स्वयं की घटना बता रहा हूँ, ये स्वयं का अनुभव है कि अगर आप कहीं कार्यों में असफल हो रहे हैं तो आपको और प्रयास करने की ज़रूरत है, और प्रकृति आपको और बड़ा बनाना चाहती है। इसलिए हम असफलता के मारे कभी घबराएं ना और अपने कार्य को ना छोड़ें। तो हमारे जीवन में जब सत्संग मिलता है तो जीवन का हमारा उत्थान होता है। लेकिन किसी के पास समय नहीं, आदमी के पास सोने, जागने, बैठने, उठने, मोबाइल चलाने के लिए बता रहे हैं ना, तमाम 6-6 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहने के लिए समय है, लेकिन किसी से कह दो कि सत्संग में जाने के लिए तो समय नहीं। तो जीवन किसका त्रस्त होगा? सारी व्यवस्थाएं होने के बाद अगर हमारे मन में पीड़ा है, हमारा मन अशांत है, अरबपति हो खरबपति हो हम, सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन उससे हमारे जीवन में सुख यानी शांति, मन का शांत न रहता हो, तो उन सुविधाओं का क्या मोल है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। मेरे बंधुजन, सुविधाओं का अर्थ इतना ही है कि कार्य को आसानी से हो जाए। कोई कार्य, अब जैसे यात्रा के लिए 4 पहिया वाहन का साधन है, आसानी से हम आप उसमें बैठते हैं और आसानी से यात्रा जल्दी हो जाती, सुगमता से। इन व्यवस्थाओं के रहते हुए अगर हमारा मन शांत नहीं है तो फिर दुनिया की सारी वैभव हमारे पास हो, कोई मतलब, कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए जब तक हमारे जीवन में संत और सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हमारे जीवन में आंतरिक शांति और आंतरिक स्थिरता आने वाली नहीं है। और जिसके जीवन में आंतरिक स्थिरता नहीं है उसका जीवन किसी काम का नहीं। जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु कबीर कहते हैं, व्याकुल दो दी सिधाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। यानी अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से हम आप गुरु भी बनाएं। छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं व्यवहारिक क्षेत्र में, कोई कार्य हमें सीखना है, जानना है, पढ़ना है, लिखना है, या गैरेज का कोई काम करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई का कोई कार्य करना है, तो छोटे छोटे कार्यों के लिए गुरु बनाना पड़ता है, अर्थात उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलना पड़ता है। जब उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से हम आप मिलते हैं तो हमारे जीवन में उस क्षेत्र की पारंगता आती है और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो जब छोटे मोटे कार्यों को करने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ता है, तो जहाँ से जीवन हमारा आंतरिक स्थिरता हमको मिलनी है, जिसके लिए वास्तव में यह जीवन मिला है, जो संसार की सारी संपदाओं इसके सामने क्या है? बेकार हैं। ऐसे अमूल्य जीवन को पा करके हम अगर अपने जीवन में योग्य सद्गुरु नहीं पा सकेंगे तो फिर जीवन का क्या मोल है? वही जीवन कोई आलू का भाव में चला जा रहा है, कोई प्याज, कोई शराब पीने में ही बिता दे रहा है। कुछ लोग सोचते हैं मानव का जीवन शराब पीने के लिए मिला, कुछ लोग सोचते हैं गांजा पीने के लिए ही मिला। लोग कहते हैं इससे क्या होता है, जैसे जो पीने खाने वाले हैं लोग कहते हैं इससे क्या होता है, ये तो बहुत छोटी सी आदत, इससे क्या हो सकता है।
मेरे बंधुजन, नाव में चाहे बड़ा सा छिद्र हो या छोटा सा हो, छोटा होगा तो नाव धीरे धीरे डूबेगी और बड़ा होगा तो जल्दी डूब जाएगी। इसलिए शरीर एक नौका है। इस शरीर में अगर कोई अवगुण रूपी छिद्र है, इस शरीर रूपी नौका में कोई अवगुण दुर्गुण रूपी हमारे इस नौका में कोई छिद्र है तो नाव डूबना है, तय है। इसलिए और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं और हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं। हर व्यक्ति जानता है कि अपने अपने अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अपने इंद्रियों के वशीभूत, अपने मन के वशीभूत वह ऐसे कुछ कार्यों को करता है, अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा। संत क्या करता है? परिणामदर्शी होकर के कार्य करता है। वो आगे की सोच लेता है कि इस कर्म को करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। अगर जीवन में परिणामदर्शी बन करके कार्य किया जाए तो गलतियां बहुत कम होंगी। हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन इज एरर, मानवीय स्वभाव है गलतियां होना, लेकिन अगर परिणामदर्शिता के साथ इस कोई भी कार्य किया जाए तो गलती होने की संभावना कम है। इसलिए मेरे बंधुजन, हम सभी सत्संग में जाने का प्रयास करें, सत्संग से जुड़ने का प्रयास करें। नहीं ज़्यादा तो कम से कम निर्मल साहिब जी के माध्यम से महीने में एक बार ही। पूरा जीवन तो खाना पीना कमाना और कमाने खाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अगर वास्तविक शांति नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो जिस प्रकार से एक मोबाइल फ़ोन होता है ना, ये फ़ोन है, इसमें 1 या 2 सिम लगता है, सिम कार्ड, लेकिन 28 दिनों बाद उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। कोई 6 महीना का रिचार्ज कर ले तो अलग बात है, साल भर का रिचार्ज, लेकिन उसको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ता है 28 दिन। कितने दिन में? 28 दिन में, तभी वो फ़ोन किसी काम करेगा। नहीं तो फिर जैसे मोबाइल निकालने के बाद डब्बा नहीं होता जिस मोबाइल में आता है, वो डब्बा आदमी क्या करता है, अलमारी में रखता, फेंक दिया कूड़ेदान में, ये फ़ोन भी उसी काम का रह जाता है। तो जिस प्रकार से फ़ोन को चलाने के लिए, दूर संचार की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हमें समय समय पर रिचार्ज करवाने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से इस मानव जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, वास्तविकता में रहने के लिए, आंतरिक सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें भी सत्संग के द्वारा और संतों के द्वारा रिचार्ज होने की आवश्यकता है। जब तक हम समय समय से रिचार्ज नहीं होते रहेंगे तब तक जीवन में वास्तव में सुख की जो अनुभूति है, जो शांति है, वो आने वाली नहीं है। इसलिए हम आप संतों से जुड़ने का प्रयास करें। देखिए, दुनिया में बहुत लोग आए, तमाम हीरो हीरोइन आए, एक से एक अरबपति खरबपति, लेकिन नाम किसका रहा? मीरा का, सबरी का, ध्रुव प्रहलाद का, बुद्ध महावीर कबीर का। क्यों? क्योंकि जो व्यवहारिक क्षेत्र के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति करेगा वही इस दुनिया में रहने वाला है। नहीं तो फिर सब हजारों हीरो हीरोइन आए, मर के चले गए, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं। जब तक व्यवहारिकता के साथ हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं होगी तब तक कोई नाम लेने वाला नहीं। तेरही के 13 दिन बाद लोग कहेंगे भैया फलाने के तेरही में बहुत बढ़िया खीर बनी रही, बस यही सब कह करके याद करके छोड़ देंगे लोग। लेकिन आज 200 साल, 300 साल, 500 साल, 600 साल हो गए कबीर को गए, बुद्ध को 2400 साल पहले। आज अंबानी के पास कितना धन है, उतना 2400 साल पहले एक एक से राजा महाराजा। लेकिन अगर जीवन में वास्तविक सुख और शांति नहीं है मेरे बंधुजन, तो इस जीवन का कोई मोल नहीं और वैभव का कोई मोल नहीं। इसलिए हमें आवश्यकता है समय समय से संतों का सानिध्य प्राप्त कर, गुरु का सानिध्य प्राप्त कर। पुराने समय में आप सभी देखते थे या सीरियल वगैरह के माध्यम से देखे होंगे कि राजा के राज्य में गुरु हुआ करते थे, राजा के राज्य में ही गुरु रहते थे। उसका एक विशेष प्रभाव था। जब राजा को कोई नया कार्य करना पड़ता था तो गुरु की वो सलाह लेते थे, क्योंकि सलाह भी बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र की सलाह हमको लेना है और उस क्षेत्र का वो विशेषज्ञ नहीं है, अगर उसकी सलाह ले लिया जाए तो कार्य सफल नहीं हो सकता है।
तो गुरु एक विशेष सलाहकार, जिनके जीवन का अनुभव होता था, उनके तपस्या का अनुभव होता था, उनके भजन का, जिस प्रकार ढंग से आप जानना चाहते कहते हो, उनका अनुभव होता था। और उनके एडवाइस के अनुसार उनके आदेश के अनुसार हम अपने विचारों को, राजा महाराजा उनके अपने विचारों को वहाँ तक ले जाते थे। गुरुदेव ऐसा काम करना चाहते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, उचित है अनुचित है, तो वो सलाह दिया करते थे। और आज के समय में कोई अपने माता पिता से सलाह नहीं लेना चाहता। गुरु की सलाह तो बहुत दूर है। तो उस समय में राजा महाराजा अपने अपने राज्य में, गुरु भी उनके राज्य में रहा करते थे, जिनकी सलाह से कार्य किया करते थे। मेरे बंधुजन, आज भी सलाह की ज़रूरत है। जब हम बिना विचार और विमर्श के, बिना सलाह के कोई कार्य करते हैं तो असफल होने का चांस ज़्यादा है। इसलिए संतों का सानिध्य प्राप्त करें, गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, तो जीवन में सफलता मिलेगी। स्वामी विवेकानंद की तरह, APJ अब्दुल कलाम की तरह। बस सानिध्य प्राप्त करने की ज़रूरत है।